ए, भाई वो लड़की भीमा से नहीं मिलनी चाहिए। सुनिए, जरा एक मिनट रुकिए। आप सहाय की बेटी है ना? हाँ। भीमा से मिलने आई हैं? आप भीमा से नहीं मिल सकती। क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, रवि भाई ने मना किया है। आप जाइए यहाँ से। मैं रवि भाई की बात क्यों सुनूं? सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। हेलो, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? भीमा आईसीयू में एडमिट है। हम उससे मिलने आए हैं और ये है कि हमें उससे मिलने से रोक रहे हैं। आप कौन है? मैं उनकी होने वाली पत्नी हूँ। इन्हें क्यों रोक रहे हो तुम? सर वो क्या है ना कि अब हेलो, ये हॉस्पिटल है। यहाँ हम डॉक्टर हर चीज का फैसला करते हैं। आप मिल सकती हैं। सुनो, इसे किसने मारा है वो अच्छी तरह जानता है। ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कुछ नहीं जानता है। ये हमें 10 रुपए भी नहीं कमाने देते यार। बहुत बिल्कुल गर्मी है सही इसके कहा सर अंदर। आपने। चलिए चल के रास्ता में चाय पीते हैं। ये सुधरने वाले नहीं है। आप जाकर मिल लीजिए। भीमा, ए, रो क्यों रही हो? इस तरह रोया नहीं करते। ये देखो, ये जगदीश है। यही मुझे हॉस्पिटल लेकर आया था। अगर ये नहीं लाता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू सो मच। यही तो हम डॉक्टरों का काम है। थैंक्स मत कहिए। आज तो कॉलेज नहीं गई थी। क्या बात है माँ? हाँ, कविता, तुझसे पूछ रही हूँ, नहीं गई थी? नहीं गई। फिर कहाँ गई थी? हॉस्पिटल गई थी। किस लिए? भीमा को देखने। कौन भीमा? जिसे आपने मेरी सिक्योरिटी के लिए भेजा था, वही भीमा। कविता, कविता, हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे उसके बीच में क्या है? हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। कविता, हॉस्पिटल में जाने की क्या जरूरत थी? उसका तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है? कविता, जब वो कॉलेज में मेरी सिक्योरिटी के लिए आ सकता है तो पूरी लाइफ की सिक्योरिटी क्यों नहीं कर सकता? मिल गया जवाब। अब आप चाहे जो कुछ भी कीजिए, मैं उसी से प्यार करती हूँ और यही सच्चाई है। क्यों छोड़ दिया माँ? 2 थप्पड़ लगाना चाहिए था उसे। जब उसने मुझे गुस्से से देखा तो लगा कि तेरे पापा ही देख रहे हैं, इसलिए। ये क्या? वहां बदतमीजी से बात करके यहाँ आकर तू रो रही है? तू जो कुछ भी कह रही है ठीक है, पर क्या करूं? अगर प्यार से कहती तो क्या मां मान जाती?
कैसी हैं आप? भीमा के लिए घर से खाना लाई हैं? हाँ, घर से दाल चावल लाई हूँ। अभी मिलकर आया हूँ। तबीयत नॉर्मल है, आप देखना जल्द ही वो पहले की तरह बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आप जाकर मिल लीजिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। अभी पूछ लूं क्या? अभी नहीं। कुछ गलत नहीं है। देख, ज्यादा लेट मत कर, दिल में जो है बोल दे। उस दिन अच्छा, एक काम कीजिए, पहले आप बोलिए। सॉरी। किस लिए? वो उस दिन गुस्से में मैंने आपको पब्लिक प्लेस में चाटा मार दिया था, इसलिए। कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, सॉरी। चलिए छोड़ दीजिए, जो दिया था वो वापस मिल ही गया, हिसाब बराबर ना? आपके फोन में व्हाट्सएप है? हाँ है ना, क्यों? वो क्या है ना, कोई इंटरेस्टिंग मैसेज आए तो उसे आपको फॉरवर्ड करने के लिए। सॉरी, आपका मोबाइल नंबर होगा तभी तो मैसेज कर पाऊंगी ना, तो क्या है नंबर? हाँ, मेरे फोन में व्हाट्सएप है। मतलब मैसेज कर सकते हैं? आ जा। आप बैठो भाई। अरे तू बैठ ना। अब कैसी तबीयत है? सही है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। ए, तुम लोग जरा बाहर जाओ। भीमा, जब तू हिम्मत से चाकू पकड़ा करता था ना, तब तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद देख तेरा क्या हाल हो गया। चाकू से खेलने वाले को चाकू ने घायल कर दिया। हम लोग जिस दिन चाकू छोड़ने की सोचते हैं ना, हम धीरे धीरे अपनी ही मौत के करीब आ जाते हैं। इसलिए छोड़ना मत। चाकू दोनों तरह से नुकसान पहुंचाता है, वो मारने वाले को भी मारता है और छोड़ने वाले को भी। तो जिस दिन छोड़ दिया उस दिन मौत तय है। बात को समझ भीमा, हम जिस रास्ते पर है ना, वहां से वापस लौटना हमारे लिए मुश्किल है। सुधरने की कोशिश मत कर, वरना मारा जाएगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था कविता, ये गलत है। तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम जाओ यहाँ से। चाचा जी, मैं थोड़ी देर बात करके चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, वहां आगे क्या होगा ये हमें भी नहीं पता है। वहां क्या देख रही हो? भाई। क्या है? चुप करना। तुम जाओ बेटी। भाई। चुपचाप बैठा रहे, कम से कम तू तो समझा कर। भाई आने दीजिए ना, थोड़ी देर रुककर चली जाएगी। ए, बोला ना चुप हो जा, वरना कुछ और बोल दूंगा। बेटा तुम जाओ, बोला ना जाओ। भाई आप जाइए ना भाई। ए, ये थोड़ी देर यहाँ रुककर चली जाएगी। लड़के तो बाहर खड़े ही हैं, कुछ हुआ तो मैं फोन कर दूंगा। आने से पहले एक फोन नहीं कर सकती थी? क्यों, बिना फोन की नहीं आ सकती?
ये भी ना बिना फोन उठाए मानेगा नहीं। हेलो कविता, बोलो भीमा। कहाँ हो? घर पर ही हूँ। ओ, तुमने खाना खा लिया? ए, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने तुझसे फोन पे बात कर रही है? हाँ? हाँ? क्या पापा नहीं है तो क्या हुआ? घर में तुझसे पूछने वाला कोई और नहीं है क्या? हाँ? आज के बाद उससे बात की ना, और अगर तुझे कहीं मैंने देख लिया तो तू सोच, पहले उसे मारूंगा फिर तुझे भी जान से मारूंगा। हाँ? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? करेगी बात? हाँ? बोल, करेगी मुझसे बात? माँ इसे मना करो ना माँ। भीमा मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, कहीं भी जहाँ सिर्फ हम दोनों हो। नहीं समझे? भाग चलने को कह रही हूँ। तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलोगे ना? शंकर भाई, ये काम मुझ पर छोड़ दो ना, मैं देख लूंगा। रहने दे, तूने पहले ही गणेश भगवान का अच्छे से विसर्जन किया ना, वही काफी है। भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? वैसे ही आपने मेरा काम पवन को दे दिया है। ए, मेरी गद्दी पर तू या पवन वो बहस मेरे मरने के बाद करना। नेता लोग ही इंसान के जिंदा रहने पर अगला सीएम मैं हूं, अगला सीएम मैं हूं, बेशर्मी से लड़ते रहते हैं। तुम भी वही हो? जी मंत्री जी। क्या शंकर, लगता है काम आधे में ही छोड़ दिया। तुम दोनों की आपस की बात है, इसलिए मैं बीच में नहीं आया। याद रखना, इस तरह की गलती तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। हर तरफ उसका ही नाम आ रहा है आजकल। शहर में बिना मेरे इशारे के कोई नहीं उठ सकता। उस लड़के का नाम बहुत ऊपर उठने लगा है। अगर वो लड़का राजा बन गया, मेरी छोड़ो, किसी की भी बात नहीं सुनने वाला है वो। सांप को पहले ही कुचल दो, वरना याद रखना, अगर उसने डस लिया ना तो सभी मारे जाओगे। समझ गया ना? शंकर भाई, एक बार मौका दो ना, मैं निराश नहीं करूंगा। इस बार किसी पर भरोसा नहीं है, मैं खुद करूंगा। उसे मारने के लिए मुझे न जाना पड़े, इसलिए तुम्हें भेजा। सबको चकमा देकर वो आराम से निकल गया। मतलब हाथ से ही नहीं, दिमाग से भी तेज है। जितनी चादर हो उतना ही पैर बढ़ाना चाहिए। इस बार 10 या 100 लोगों की भीड़ नहीं, मेरे अलावा सिर्फ गिनती के 3 लोग, और वो भी कौन होंगे समय आने पर बताऊंगा।
देख यार, मुझे गलत मत समझ। पिछली बार तुझे मारने का प्लान मुझे आखिरी मोमेंट पे मालूम चला था यार। सब लोग मेरे साथ थे, इसलिए तुझे मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। इस बार शंकर फिर मारने का प्लान बना रहा है। वो बोल रहा है कि खुद मारेगा। खाली इतना ही नहीं, शंकर के साथ मिनिस्टर भी मिला हुआ है। मिनिस्टर और मेरे बीच कोई पंगा नहीं है, तो वो टांग क्यों उड़ा रहा बीच में? तेरे आगे पीछे कोई नहीं है भीमा, मामले को समझ। मैटर उतना सीधा नहीं जितना तुझे लग रहा है। शंकर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, पक्का कसाई है वो। भीमा, शंकर से दूर रहना तेरे लिए अच्छा है। मैं जानता हूँ तू मेरी बात कभी नहीं मानेगा, फिर भी तुझे बोल रहा हूँ। देख, यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेरी बात मान ले, सब कुछ भूलकर अंडरग्राउंड हो जा। शान चली जाए तो कोई बात नहीं, मगर जान चली जाए तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी तू खुद समझदार है। बाद में तुझे मैं इन्फॉर्म कर पाऊंगा या नहीं मैं नहीं जानता। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, होशियार रहना। क्या हुआ? तू चुप है लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कुछ गड़बड़ है ना। चिंता मत करो भीमा, दिमाग से चलोगे तो हर काम में जीतोगे। माँ जी हैं? तुम कौन? भीमा। माँ घर में नहीं है, जाओ। कौन है? आओ बेटा, अंदर आओ, बैठो। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बैठ जाओ बेटा। क्या माँ, तुम इसे यहाँ बैठने को क्यों बोल रही हो? निरंजन, तुम जरा शांत रहो। नहीं माँ, वो तुम अंदर जाओ, कह रही हूं ना, अंदर जा। तुम बोलो बेटा। कविता ने आपको पहले ही बता दिया होगा। उसने जो कहा वो छोड़ो, तुम बताओ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो? आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है। अभी मैंने इसके शादी के बारे में सोचा नहीं है। शायद आप ये सोच रही कि आपकी बेटी को मैं अच्छी तरह रख पाऊंगा या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 4 पैसा नहीं कमा सकता मैं। आपको एक बात बताऊं, नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर में मेरे एक दोस्त को किसी ने मारा, मैंने उसको मार दिया। वहीं से ये शुरू हुआ और मैं यहाँ आ गया, नहीं तो आज मैं डिग्री होल्डर होता। और हाँ माँ जी, रही बात पैसों की, अगर मैं चाहूं तो लाखों रुपए कमा सकता हूं। तुम चाहे करोड़ों रुपए कमाओ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों माँ जी? क्योंकि तुम एक गुंडे हो। आपके पति कलेक्टर थे क्या? वो भी एक गुंडे थे, मैं मना नहीं कर रही। और गुंडे लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है उसे झेलने पर ही पता चलता है, इसलिए बोल रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। मेरे पति ने भी हमें हर खुशियां दी थी। मैं जब उनके साथ होती थी, जब हम दोनों बात करते, इतना ही नहीं, रात को सोते समय भी मैं हमेशा मेरे पति से कहती कि अगर हो सके तो आप ये गुंडागर्दी छोड़ दीजिए। लेकिन वो ये सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और देखो उससे क्या हुआ, मैंने अपने पति को खो दिया और मेरे 2 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। आपने इतनी कोशिशें की लेकिन आप उनको बदल नहीं पाई, जबकि आपकी बेटी ने मुझे बदलने में ज्यादा कोशिश नहीं की। सिर्फ एक दिन, केवल एक बार मुझे अच्छी तरह से सब कुछ समझाया, और उसी समय मैंने सारे काम छोड़कर इसके साथ रहने का फैसला कर लिया। और क्या करूं बताइए? बेटा, आज सब कुछ तुम छोड़ चुके हो, लेकिन तुमने पहले किए हुए जो पाप हैं, वो पाप तुम्हारे साथ साथ पीछे आते रहेंगे।
अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हाँ, तुम्हारे बाद मेरी बेटी का क्या होगा बताओ। माँ जी आप भी मेरे बारे में इस तरह से सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है तू निकल बेटा। यहाँ से, निकल यहाँ से। निरंजन, तेरी चलो, तो चलो। मैं- निकल यहाँ आके किससे बात कर रहा है? हाँ, किससे बात कर रहा है तू? तेरी तो मैं जबान काट के रख दूंगा। अरे, चल निकल, रुक जा। बोला ना निकल। देख मुझे गुस्सा मत दिला वरना काट के रख दूंगा। ए, मारना मुझे, मारना रुक क्यों गया? भीमा, काट देगा मुझे, काट के दिखा ना। भगवान, हीरो बनता है, अंदर घुसेड़ कर सब कुछ बाहर निकाल दूंगा। अपने आप को शरीफ दिखा रहा है और गुंडागिर्दी कर रहा है। ए, निरंजन, निरंजन, निरंजन मेरी तरफ देख। बैठ। हे भगवान, खुश है ना तू? खुश है ना? यही करवाना चाहती थी ना तू? क्या कहा तूने? इसने सब कुछ छोड़ दिया है, इसने सब कुछ छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ा है? अभी हाथ में ही तो है। अब तुम क्या कहोगी? हम नहीं छूट सकते। मैं क्या, तुम क्या, इसे हाथ में लेने वाला कभी किसी के लिए नहीं बदल सकता। इसके भरोसे पर तू जीना चाहती थी? जा, जाना, जाकर तू खुद अपना सिर पानी में डाल ले।